नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक चाइनीज नेशनल को अरेस्ट किया गया है फॉर एंटरिंग इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया इन हिमाचल प्रदेश बिना परमिट के। उसके पास प्रोटेक्टेड एरिया परमिट नहीं था। ही वॉज नॉट कैरिंग दिस परमिट, जिसके चलते उसको अरेस्ट कर लिया गया। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे पीएपी जो है यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इनर लाइन परमिट से कैसे अलग होता है, आईएलपी और पीएपी में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हुआ क्या। तो एक चाइनीज नेशनल जिसका नाम है युडोंग गो, इसको अरेस्ट किया गया था फॉर इलीगली एंटरिंग इनटू इंडो चाइना बॉर्डर रीजन इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू लोकल अथॉरिटीज। ये जो अरेस्ट है थर्सडे को की गई थी और उसके बाद इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास को भी प्रेजेंट कर दिया गया, who remanded him to पुलिस कस्टडी until 10th जून, यानी आज तक ये पुलिस कस्टडी में है ना। युडोंग के पास एक मैरिज सर्टिफिकेट भी मिला, मैरिज डॉक्यूमेंट मिला, जिसमें इंडिकेट किया गया कि ही वॉज मैरिड टू एन इंडियन वुमेन नेम्ड भरतकर। सो ही हैड ट्रैवल टू सुमदो, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, वाया डबलिंग नियर इंडो चाइना बॉर्डर, बिना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट ऑब्टेन किए। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जहां एक तरफ पीएपी यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो मैंडेटरी होता है फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए जो डबलिंग से आगे ट्रैवल करते हैं इन दिस पर्टिकुलर रीजन, हिमाचल रीजन में, वहीं जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, आईएलपी चाहिए होता है। अभी ये जांच चल रही है कि क्या युडोंग सुमदो बाय मिस्टेक पहुंचा या फिर वो किसी पर्पस के लिए यहाँ पर आया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस संबंध में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं किन्नौर की, सृष्टि पांडे, उन्होंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दी हैं इस केस की। उनका कहना यह है कि जो मैटर है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। ऑब्वियसली वी ऑल नो राइट नाउ जिस तरह के संबंध भारत और चाइना के हैं, ऐसे में इस तरह से एक चाइनीज नेशनल का भारत आना बिना परमिट के, इट कैन बी एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सेंसिटिव मैटर है, साथ में ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं गया। इस चीज को और ज्यादा बेहतर समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज नाउ, जिसके लिए परमिट चाहिए होता है। तो अंडर द फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 जो भी एरियाज हैं जो कि इनर लाइन, जो कि इस ऑर्डर में डिफाइन भी की गई है, और इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच के एरियाज होते हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पे जो एरियाज हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड हैं ये भी जानना जरूरी है। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सो जो भी राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हैं उन राज्यों में इसको लगा, इसके लिए आवश्यक होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पूरा का पूरा मणिपुर, होल ऑफ मिजोरम, नागालैंड होल, एंड कुछ पार्ट्स राजस्थान और सिक्किम के भी, सिक्किम का भी पूरा हिस्सा ना। हिमाचल प्रदेश की अगर स्पेसिफिकली बात करें जहां का ये केस है, यहाँ पर कुछ एरियाज हैं इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी क्लोज हैं, इनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। इसमें सारे गांव इंक्लूडेड हैं, जैसे किन्नौर में खाब और इसके अलावा सामदो, धनकर, दबलिंग, ताबो, गोम्पा, काजा, मोरांग इन लाहौल एंड स्पीति। तो बेसिकली दिस पर्सन ये दबलिंग होते हुए सामदो आया था। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि डबलिंग के बियॉन्ड आप बिना पीएपी के ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आप फॉरेन ट्रैवलर हो तो। यही रीजन रहा कि जिसकी वजह से इसको पकड़ा भी गया। नाउ आप पीएपी और आईएलपी में डिफरेंस क्या होता है, देखो प्राइमरीली जो पीएपी है उसकी जो प्रिंसिपल अथॉरिटी है टू इशू पीएपी, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स। पीएपी इशू किया जाता है जब एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिक्वेस्ट आती है किसी फॉरेन नेशनल के द्वारा वाया द एम्बेसी ऑफ कंट्री कंसर्न, मतलब एम्बेसी के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, उसके बाद ये परमिशन ग्रांट की जाती है। आफ्टर दैट ओनली द पर्सन कैन ट्रैवल टू दीज प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने अभी डिस्कस किए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं इन राज्यों में, जिन राज्यों में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो ऑथराइज होते हैं पीएपी इशू करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आईएलपी की बात करें, एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल टू इंडियन नेशनल्स। जहां एक तरफ पीएपी प्रोटेक्टेड एरियाज में फॉरेन नेशनल्स की एंट्री के लिए परमिशन है, वहीं आईएलपी बेसिकली
एक तरह से कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए दी जाती है कि कितने टाइम के लिए आप जा सकते हैं, कितना दूर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्सो, मतलब सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। तो सिक्योरिटी और कल्चर के लिए, वहीं पीएपी होता है बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न मेजरली। नाउ किन्नौर के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने एक बात कही इन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कि इट इज़ वेरी रेयर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू इशू पीएपी टू चाइनीज एंड पाकिस्तानी नेशनल्स। ये बहुत मुश्किल से दिया जाता है, बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है कि आप आ सकते हैं इस परमिशन को लेकर, इस परमिट। ना जो सिटीजन्स हैं अफगानिस्तान के, चाइना के, पाकिस्तान के या फॉरेन नेशनल जो कि पाकिस्तान रीजन के हैं, इनको ये स्पेशल परमिट जो है विच इज़ पीएपी इशू नहीं किया जा सकता बिना प्रायर अप्रूवल के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। तो इट इज़ वेरी वेरी टफ बेसिकली। अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड फॉरेन नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन, इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इन्वॉल्वमेंट और उनकी परमिशन के बिना ये दिया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे द क्वेश्चन राइजेस, ये व्यक्ति भारत में बिना परमिट के कैसे आया और क्यों आया। नाउ इसको जो बुक किया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, इसको बुक किया गया है अंडर सेक्शन 14A ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि पकड़ा जाएगा एंटरिंग द रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज विदाउट वैलिड परमिट, बिना परमिशन के, उसको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है और उसको सजा भी दी जा सकती है, विच विल नॉट बी लेस देन 2 years, कम से कम 2 साल की होगी, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 8 साल के लिए, विद अ विच मे नॉट बी लेस देन ₹10,000, 10,000 का फाइन भी लगता है। तो ये यहाँ पर पूरा इशू हुआ है, तो इस पर सजा भी हो सकती है। अब आगे क्या होगा ये आज पता लग जाएगा, वो जो न्यूज़ आ जाएगी इसका अपडेट आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है आगे इसमें। ना अकॉर्डिंग टू द पुलिस, हिडोंग ने एंटर किया प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ विलेज सुमदो अलॉन्ग विद द इंडियन वुमेन ऑन June 6। एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड द डिटेल्स अबाउट दिस चाइनीज नेशनल विद सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द इंटेलिजेंस ब्यूरो विच इज़ IB। तो आने वाले समय में पता लग जाएगा, आजकल में इसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी एग्जैक्टली किस पर्पज से आया है, जेन्युइन है कि किसी और इंटेंट से आया है। सो विल कीप यू अपडेटेड। बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन यूपीएससी CSE 2023, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहां मिलता है आपको डेडिकेटेड CSAT और essay राइटिंग क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है आपको GS का, 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज मिलता है मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन आपका होता है एजुकेटर्स के साथ अलॉन्ग विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। टेस्ट सीरीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 40 से ज़्यादा सेक्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं। ना हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं। इन सेंटर्स पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं इन एनी ऑफ दीज बैचेस। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या एड्रेस जो दिया गया है इस पर विजिट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, गो चेक इट आउट नाउ। दिल्ली के अलावा यूपी प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ना केवल आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी UPSC CSE के लिए, बल्कि आपको यहाँ पर क्लासेस UP PCS के लिए मिल जाएंगी बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। तो गो एनरोल नाउ। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा जो सेंटर है उसको विजिट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.